हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की मैथ वर्कशीट नंबर 97 करेंगे। डेट है इसकी 26 अक्टूबर 2021 और इसका रिलेटेड लर्निंग आउटकम है एस्टिमेशन ऑफ लेंथ यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें सबसे पहले हम चित्र पहली देखेंगे। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है आपको, उसको प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखो, ये चित्र 1 है, ये आपका चित्र 2 है। इस वाले चित्र में कुछ गलतियां हो गई हैं। आइए हम गलतियों को ढूंढते हैं। तो पहली गलती आप लोगों को क्या दिख रही है? यहाँ पर देखो, हॉर्न जो है इस तरीके से है, इस तरीके की शेप है, क्योंकि यहाँ पर जो है गोल शेप है इस तरीके की। तो ये पहली गलती है। दूसरी गलती में हम लोग देखते हैं, पहियों में देखो इस तरीके के लाइंस बनी हुई हैं। पहिए अलग प्रकार के हैं। यहाँ पर देखो, ये पहिया भी अलग प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर देखो पहिया अलग प्रकार का है। ठीक है, ये हमारी दूसरी मिस्टेक हो जाएगी। थर्ड मिस्टेक देखते हैं, यहाँ 3 लाइंस बनी हुई हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 लाइंस हैं, एक लाइन गायब है। तो मैं गोला करती जा रही हूँ। और लास्ट मिस्टेक हम लोग देखेंगे कि इस लड़की के हाथ में या जो भी बैठी है उसके हाथ में कुछ लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ। तो ये आपके 4 गलतियाँ हो जाएंगी, इनको आप गोला कर लेंगे। फिर है कमरा नापना, जो आपने पहले किया था, बॉल फेंकी थी, अब आप कमरा नापना सीखेंगे। तो पिछली वर्कशीट में हमने खेल खेला था, जिसमें आपने रेखा से गेंद तक की दूरी अपने कदमों से चलकर नापी थी। आप सभी को याद होगा। अगर आपको अपने कमरे की लंबाई नापनी हो तो आपके कितने कदम आएंगे, अंदाजा लगाइए। तो अब सिर्फ अंदाजा लगाइए, अपने कमरे को देखिए और पूरे कमरे में चलकर आपके कितने कदम आएंगे, ये आपको सिर्फ अंदाजा लगाना है। तो आपका अंदाजा जो भी है इधर लिख दीजिए। जैसे आपका अंदाजा 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो मैंने 20 लिखा। अब आप पैर ऐसे रखिए जैसे चित्र में दिखाया गया है। इस तरीके से पैर रखो, एकदम यहाँ आपका पैर है, दूसरा पैर आपके पैर से एकदम चिपटा होना चाहिए। इस प्रकार से अपने पैर रखो और अपने पूरे कमरे में चलो। जैसे ये आपका कमरा है, तो यहाँ से आप शुरू करेंगे और पूरे कमरे में चलेंगे। ठीक है, उसके बाद कदम मिलाकर चलकर देखिए और बताइए कि आपके कितने कदम आए। हो सकता है 22 आए हों, तो हमने 20 अंदाजा लगाए, लेकिन हमारे 22 कदम आए। आपके अंदाजे की संख्या और चले गए कदमों के बीच का अंतर क्या है? तो 22 में से 20 घटाओ, 2 अंतर है। आपने 20 अंदाजा लगाया था और 22 आए कदम, यानी 2 कदमों का अंतर हो गया। 2 कदम हमें ज़्यादा चलने पड़े अपने कमरे में। अगर आपके मम्मी या पापा अपने कदमों से चलें तो उनके कदमों की संख्या आपके कदमों की संख्या से ज़्यादा होगी या कम होगी? तो आप आंसर लिखेंगे कम होगी, क्योंकि देखिए मम्मी पापा के पैर बड़े होते हैं, आप लोग छोटे हैं, आप लोगों के पैर छोटे होते हैं। तो जितने छोटे पैर होंगे उतना ज़्यादा आपको चलना पड़ेगा। इसलिए मम्मी पापा कम चलेंगे, मम्मी पापा के कम कदम होंगे, आपके ज़्यादा होंगे। आपके मम्मी या पापा के कितने कदम आएंगे? तो आपने अंदाजा लगाया 15 आ जाएंगे। अब आप अपने मम्मी या पापा को चलकर कदम गिनने के लिए बोलिए। आपके मम्मी या पापा के कितने कदम आए? 18 कदम आए। तो आपने 15 अंदाजा लगाया, उनके 18 आए। आपके घर में जो चारपाई या पलंग है उसकी लंबाई आपके कितने कदमों के बराबर होगी? कोई चारपाई है, पलंग का मतलब बेड होता है। ठीक है, बेड या चारपाई आपके घर में रखी हुई है, तो उसमें आप लोग चलकर देखिए और बताइए कितने कदम आए होंगे। आपका अंदाजा है 10। ठीक है, आपके कितने कदम आए? आपके कदम आए 9। तो आपके अंदाजे और कदमों की संख्या के बीच में कितना अंतर है? तो 10 में से 9 घटा दीजिए, 1 कदम का अंतर है ना। हमने जो अंदाजा लगाया वो 10 लगाया, आए हमारे 9। तो हम दोनों के अंदाजे, मतलब हमारे अंदाजे और हमारे कदम के बीच 1 का अंतर है। ठीक है, 1 कदम का अंतर रह गया। और अब देखिए, अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप खुद का ऐप बनाना चाहते हैं, ठीक है, सो ऐप आप सभी को पता होगा, छोटे बच्चों के लिए हमने स्पेशली वीडियो बनाई है स्टूडेंट्स के लिए कि वो कोडिंग कैसे सीखें और अपना खुद का ऐप कैसे बनाएं। तो इसके लिए मैं एक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें आप कोडिंग करना भी सीखेंगे और ऐप बनाना भी सीख जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहीं पर आपकी आज की वर्कशीट समाप्त होती है। फिर आपके अभिभावकों के लिए सुझाव है जिसको आप पढ़ सकते हैं। यहीं पर आज की वर्कशीट फिनिश है। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।